औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में रहते हुए हर बंदे को हथियार की ज़रूरत है। हर बंदे को अपना दफ़ा करने की ज़रूरत है। जो लोग अपने आप को ओपन कर देते हैं, जो लोग अपनी हिफाज़त नहीं करते, उन लोगों को किसी वक़्त भी कोई नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए हर बंदे को अपनी हिफाज़त का इंतज़ाम करना चाहिए और हर वक़्त अपने आप को चौकन्ना रखना चाहिए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने अहले ईमान को खुद हथियार फराहम किए और जो लोग ये हथियार ले लेते हैं वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन उनकी भरपूर पज़ीराई होगी। और अल्लाह ताला उनको ऐसे हथियार देता है जो कभी भी हथियार फेल नहीं होते बल्कि हमेशा कामयाब रहते हैं। हम उन हथियारों के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को कौन से हथियारों से नवाजा है कि जो ना तो ख़राब होने वाले हैं और ना ही उनका निशाना ख़ता होता है और हमेशा वो मुसल्लह रहते हैं और दुश्मन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मोहतरम हज़रात, वो हथियार है दुआओं के हथियार। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बहुत सी दुआएं इरशाद फरमाई हैं और ऐसी ऐसी अहम दुआएं हैं कि जो बंदा इन दुआओं को अपनाता है, इनका विर्द करता रहता है, अल्लाह की ताकत उस बंदे के साथ होती है और हमेशा वो हिफाजत में होता है। मोहतरम हज़रात, सारी बात है यकीन की, सारी बात है सिका ईमान की। और हज़रात गिरामी, अहले ईमान को सबसे ज़्यादा अल्लाह के साथ तल्लुक़ बनाकर रखना चाहिए। अल्लाह ही वो ज़ात है जो गटाटूप अंधेरों में रोशनी दिखाती है। अल्लाह की वो ज़ात है जो मायूसी की अथाह गहराइयों में रोशनी का पैगाम देती है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह की ताकत जिसके साथ मिल जाती है उसके लिए इस कायनात के कामयाबी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और हमेशा वो खुश रहता है। लेकिन देखने में आया है, ऑब्जर्वेशन ये है कि हम अल्लाह को याद करते हैं लेकिन बहुत ही थोड़ा याद करते हैं और हम दुनियावी मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि कई दफ़ा हमें अल्लाह ही भूल जाता है। हालांकि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसको हमेशा याद रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सी दुआएं अपने सहाबा को याद करवाईं और उनके ज़रिए हम तक पहुँची और इन दुआओं के पढ़ने से हम अल्लाह की याद में हमेशा रहेंगे और इसका ये फ़ायदा होगा कि हर मौका की जो दुआ है उसको पढ़ने से अल्लाह ताला बाबरकत बना देता है और अल्लाह की रहमतें भी नाज़िल होती हैं। मोहतरम हज़रात, अल्लाह की ज़ात जो है वो पूरी कायनात में हर तरह से हर मामले में जुदा गाना है। हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह की ताकत कितनी है। अल्लाह की ताकत का जब हम जिक्र करते हैं तो हज़रात गिरामी, एक चींटी जो रात के वक्त किसी काले पहाड़ पे चलती है और उसका काला रंग है, अल्लाह ताला की ताकत इतनी है कि अल्लाह उसको भी देख रहे होते हैं। इसी तरह मोहतरम हज़रात, पहाड़ों के अंदर, पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला बहुत से कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा फराहम करते हैं। इसी तरह जो जहाँ पर है अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया हुआ है। हज़रात गिरामी, अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ये मिसालें ना ख़त्म होने वाली हैं। अल्लाह ताला की जलवागरी हर जगह पर हमें मौजूद नज़र आती है, लेकिन इस जलवागरी से फ़ायदा अगर हमने उठाना है तो हमें दुआओं का सहारा लेना पड़ेगा। अल्लाह ताला दुआओं के ज़रिए बंदे की तरफ तवज्जो देते हैं, इसलिए अहादीस मुबारका में दुआओं की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। और एक हदीस में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मुझे याद नहीं रखता, मुझसे मांगता नहीं है, मैं उस पर गज़बनाक होता। बहुत से साहबा ने मुख्तलिफ अंदाज में सवालात किए, अल्लाह के नबी उनको जवाब देते रहे और बहुत सी बातों के बारे में कुरान मजीद ने खुद जवाब दिए। एक आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यशदून। जब वो मेरे बारे में सवाल करते हैं, मेरे बारे में इस्तफसार करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, आप उनको बता दीजिए कि मैं करीब हूँ और उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब भी वो मुझे पुकारेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। मोहतरम हज़रात, इतनी ओपन ऑप्शन किसी जगह और पे है। अल्लाह ताला बरमला इजहार फरमा रहे हैं कि नबी अपने सहाबा को, अहले ईमान को ये बता दो कि जब भी वो मुझे बुलाएंगे, जब भी मुझे अपना को सवाल रखेंगे, जब भी मुझसे कुछ मांगेंगे तो मैं उनके करीब ही हूँगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस उनको भी कहो वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ही ईमान रखें और हदायत पे रहेंगे। तो हज़रात गिरामी, ये सिलसिला, ये तलकदारी जो है ये दो तरफा है कि अगर हम अल्लाह की बात बनवाना चाहते हैं, अल्लाह से बात बनवाना चाहते हैं तो हमें खुद भी अल्लाह की बात माननी होगी। देखने में आया है, ऑब्जर्वेशन ये है कि बंदा अपने मामलात में उलझा रहता है और बहुत से ऐसे अमूर अंजाम देता है जो कि शरई तौर पर ठीक नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा अल्लाह को भी पुकारता है और दुआएं भी करता है और फिर ये कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमा रहे हैं
کہ मैं तुम्हारी हर दुआ कबूल करूँगा, मैं तुम्हारे सवालात को सुनूंगा और तुम्हारे करीब भी हूँ, लेकिन इसके लिए ये भी है कि तुम भी मेरी बात मानो और मुझ पर पूरा पूरा ईमान रखो। हज़रात गिरामी, सारा मामला क्या है कि हमने अल्लाह के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप की है, जो हमने तल्लक उस्तवार किया है, उसमें हमारी तरफ से खामियां भी मौजूद हैं और फुली डिवोशन नहीं है। पूरी तौर पर हम अल्लाह के साथ लिंक्ड नहीं हैं, हम अल्लाह के साथ पूरी तरह उनके साथ मुतल्लक नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारी दुआएं भी फिर रास्ते में रहती हैं। तो ये कंडीशनल होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे मांगो, लेकिन मेरी भी सुनो। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला हूँ। तो हज़रात गिरामी, जब हम पुकारेंगे, जब अल्लाह के साथ हम लिंक हो जाएंगे, जब अल्लाह से सवाल करेंगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर ब उसका रिस्पॉन्ड करेगा। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम अपनी अलाइनमेंट सही करें, हम अपनी सिमत सही करें, हम अपनी डायरेक्शन को सही मामले में बना लें, तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआएं कबूल करेगा। मोहतरम हज़रात, दुआ मांगने का तरीक़ाकार है। अब आप कहीं चले जाएं, किसी मामले में, किसी काम पे चले जाएं, कोई ऑफिशियल वर्क में चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, वहाँ के असूल और ज़वाबित होते हैं। मुलाकात का एक अंदाज़ होता है, एंट्री का एक अंदाज़ होता है, तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो मोहतरम हज़रात, रब की शान देखें कितनी है। रब, जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो क्या बातें हमारे ज़हन में आती हैं। इस कायनात अर्ज़ी को सब कुछ मुहैया करने वाला रब्बुल इज़्ज़त है। तो बताएं, उससे भी जब हमने मांगना है तो उसका तरीक़ाकार तो होना चाहिए कि नहीं। कैसे ही हमारे अपने मामलात डिस्टर्ब हों और हम खुद गुनाहों में पड़े हुए हों और फिर हम कहें कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं। हज़रात गिरामी, जब हम अल्लाह से मांगना चाहते हैं, उसके साथ साथ हमें अपने बारे में भी गौर करना चाहिए कि हमारे क्या क्या मसाइल हैं। तो जो बंदे हज़रात गिरामी अपने मसाइल से निकलते रहते हैं और जानबूझकर दो नंबरी नहीं करते, जानबूझकर गुनाह का इर्तिकाब नहीं करते, कबायर गुनाहों से बचते हैं और अपना किबला दुरुस्त कर लेते हैं, अल्लाह ताला पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनता है। तो इसलिए हमें इस पे बहुत गौर करना चाहिए कि हमारे अपने मामला तो डिस्टर्ब नहीं है, कहीं हमारे यहाँ तो ऐसा मामला नहीं है जिससे अल्लाह की नाराज़गी का मसला बढ़ रहा हो। तो जब हम इन चीज़ों को देखेंगे और अल्लाह के साथ हम खुलूस दिल से मुंसलिक होंगे, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला हमारी सुनेगा और हमारी दुआओं को पजीराई अता फरमाएगा। हज़रात गिरामी, दुआओं का प्रोटोकॉल है, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ बनती है। जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले जितनी तारीफ़ें अल्लाह की हो सकती हैं हमें करनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। ये दरूद जो है, ये दुआ का बहुत अहम हिस्सा है और अगर हम अल्लाह के यहाँ दुआ भेजना चाहते हैं तो दरूद की सपोर्ट लेना ज़रूरी है। दरूद के बाद अपनी हाजात रखनी चाहिए, अपने जो अरमान हैं वो अल्लाह के सामने पेश करने चाहिए। अल्लाह के यहाँ ऐसे बातें करनी चाहिए जैसे एक फ़कीर अपने आका से करता है, एक ग़ुलाम अपने मालिक से बातें करता है, इस तरह दुआ करनी। मोहतरम हज़रात, दुआओं का ये भी तरीका है कि बंदा मसनून दुआएं पढ़े और वो भी आते जाते पढ़ी जाएं, उठते बैठते पढ़ी जाएं, वो भी दुआएं हैं और वो अगर हाथ ना भी उठाया जाए तो अल्लाह ताला सुनता है। इसी तरह तीसरा तरीका अत्तहियात पर दुआएं, जो बड़ा कायदा होता है जिसको हम अत्तहियात कहते हैं, उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ कर दी जाए। अत्तहियात पढ़ के, कलमा शहादत पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, फिर जो आपके मन में है, जो दिल में है, अल्लाह से वो दुआएं करनी चाहिए। बहुत सी दुआएं मसनून आती हैं, हमने बाद एक दो दुआएं जो रखी हुई हैं उसी को दोहराते हैं। मोहतरम हज़रात, अत्तहियात पर और भी दुआएं मांगी जा सकती हैं और अत्तहियात पर बैठकर हमें वक़्त लगाना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुआ मुखल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। तो ये मगज़ जो है ये सर के अंदर होता है। तो अत्तहियात जो है, हम उस वक़्त नमाज के अंदर होते हैं और उस वक़्त अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है। जब भी बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है वो ऐसे है जैसे वो अल्लाह से बातें करने लग जाता है और जब हम दुआओं तक पहुँचते हैं तो अल्लाह हमारी बातों को सुन रहा होता है। इसलिए अत्तहियात पे थोड़ा सा वक़्त लगाना चाहिए और खुलूस के साथ दुआएं करनी चाहिए। और इसी तरह हाथ उठाकर भी दुआ होती है, लेकिन हाथ उठाने के बाद हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। आम तौर पर देखा गया है कि बहुत से लोग चंद लम्हों के लिए हाथ उठाते हैं और अभी हाथ उठाए उधर से दुआ ख़त्म कर दें और ये रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाता है। हज़रात गिरामी, पहले मैंने ये आपको बताया कि दुआ का प्रोटोकॉल है। जब हम अल्लाह के सामने हाथ उठा दें तो इतनी जल्दी उसको वापस नहीं लेना चाहिए कि फ़ौरन मुंह पे हाथ लगा दिया हम फ़ारग। बहुत ठहराव करना चाहिए और अपने अंदर रक़्त तारी करनी चाहिए, अपने अंदर जो है वो जज्बा बनाना चाहिए और अल्लाह के साथ ऑनलाइन होना चाहिए। अल्लाह के साथ जब हम अपने रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे तो फिर हमें जो है वो दुआ मांगने का मज़ा आएगा। ये जो सिलसिला हमने बनाया हुआ है ना, अभी दुआ शुरू अभी ख़त्म, ये मुनासिब नहीं है। जब भी दुआ करें पूरी तरह तैयार हो जाए और अपने आप को अल्लाह के हज़ूर पेश कर दें
تاکہ اللہ کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے لینا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تیری بات سنوں تو یہ فرماتے ہیں میری بات بھی سن لیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی باتیں سنیں اور پھر تسلی کے ساتھ اللہ کو باتیں بتائیں۔ یہ جو فرفر ہے جلدی میں باتیں کرنا اللہ سے، یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ کی شان کو مد نظر رکھا کریں۔ اللہ کی شان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، ہمیں یہ پروٹوکول دیا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سنتا ہے۔ تو جب اللہ ہماری باتیں سنتا ہے تو ہمیں تسلی سے تو باتیں کرنی چاہیے، چاہے کہ ہم سپیڈ بنا کر چلیں اور پھر ہم فارغ ہو جائیں دعا سے۔ حضرات گرامی، سب سے زیادہ اللہ کو بندہ وہ پسند ہے جو صبر کرتا ہے، جو تسلی کرتا ہے، جو اپنے معاملات کو آرام سے چلاتا ہے۔ یہ جو افراتفری والا معاملہ ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عبادت کے معاملے میں تو بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں بڑی ہی زیادہ کانشیسلی ہمیں چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے قیام، رکوع اور سجود کا خیال نہیں رکھتا اور ایسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، وہ نماز رشتے پکڑ کر چیتھڑے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، اسی طرح اس کی نماز کو کوئی قبولیت نہیں حاصل ہوتی۔ نماز دعا بھی ہے، اور اس لیے جب ہم نماز پڑھیں تو اس کو دعا سمجھ کر کریں۔ ہم نے یہ عجیب سا کلچر بنا دیا ہے کہ نماز میں جلدی کر لیتے ہیں، بڑی سپیڈلی ہم نماز پڑھتے ہیں، فٹافٹ ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور بعد میں دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اصل دعا تو نماز میں تھی، جو ہم نے اس کو اگنور کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو بعد میں ہم دعا کرتے ہیں۔ ہر چیز کو سوچنا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں تفکر کرنا چاہیے کہ نماز کس لیے پڑھی ہے۔ نماز ساری دعا ہے۔ سورہ فاتحہ سے ہی دعا شروع ہو جاتی ہے، اور التحیات جو ہے یہ دعا ہی ہے۔ اس میں اگر ہم جلدی کرتے ہیں اور بعد میں دعائیں کرتے ہیں، بتائیں پہلے ہماری نماز کہاں جائے گی؟ تو سب سے پہلے ہمیں نماز کو صحیح کرنا ہوگا، اور نماز کے اندر التحیات میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے، تاکہ ہم اچھی طرح اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں اور اللہ ہماری دعائیں سن لیں۔ محترم حضرات، دعائیں جو ہیں یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور اپنے ہتھیار کو تیز رکھنا چاہیے، اپنے ہتھیار کو فنکشنل رکھنا چاہیے، اپنے ہتھیار کو ہر وقت تیاری میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہتھیار جو ہے یہ کسی طور پر بھی نکارا نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ ورکنگ میں نہیں رہتا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے اللہ سے ہر وقت دعائیں کرتے رہیں تاکہ ہمارا یہ معاملہ ہمیشہ سیدھا رہے اور اللہ کی توجہ ہم پر رہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مومن کے گمان کے مطابق ہے۔ جس طرح ایک مومن اللہ کے ساتھ متعلق ہونا چاہتا ہے، اسی طرح اللہ بھی اسی قدر مومن کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں اللہ کی کس قدر ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اللہ کو پکارے، ہماری بات سنتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بدقسمتی کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے سناؤ اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دعا مانگنے کا۔ محترم حضرات، ہر وقت ہمارے زبان پہ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر اور اللہ سے باتیں اور دعائیں جاری رہنی چاہیے۔ محترم حضرات، ایک بڑا اہم واقعہ کتب احادیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا تھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ہر وقت وہ استغفر اللہ کہتا رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کرتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہو؟ کہتا ہے مجھے اس ورد سے دنیا جہان کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اور ہر وقت میں شکر بھی ادا کرتا ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی مغفرت طلب کرنے سے مجھے بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی رکھی نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، صدق جو ہوتا ہے نا، صدق یہ فائدہ دیتا ہے، اور صدق سے اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو ہمیں ضرور بضرور اس کا افزانہ ملے گا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کتنی ڈیووشن ہوتی ہے، کتنی ریلیشن شپ ہماری قائم ہوتی ہے، کتنا ہم اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، دعاؤں کا سہارا لیا کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لنک بنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔